पाकिस्तानी समर्थित और संयोजित आतंकवादियों के ठिकानों पर बीती रात को भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद वीरों की भूमि झुंझुनू के पूर्व सैनिक भी खुश है। झुंझुनू में न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में पूर्व सैनिकों ने कहा कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री और भारतीय सेना पर पक्का भरोसा था कि पहलगाम हमले का बदला दुश्मनों की भाषा में ही लिया जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हर देशवासी में आक्रोश था और मांग थी कि इस हमले का बदला दिया जाए। देर रात को भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर 100 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। मेरे साथ झुंझुनू में पूर्व सैनिक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं और उन्होंने क्या उम्मीद की थी पीएम मोदी से। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर के तहत थल सेना, जल सेना, वायु सेना द्वारा जो एयर स्ट्राइक किया गया और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी सैनिकों का और यहाँ के नागरिकों का जो मनोबल है वो बहुत ऊंचा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये ऑपरेशन होना बहुत ही जरूरी था। पूर्व सैनिक हम लोगों ने हुंकार भरी थी कि हम इस देश के साथ अभी भी तैयार हैं, अभी भी बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। हमारे पूर्व सैनिक आज सुबह भी नारे लगाए थे हम लोगों ने कि देश हमारा जिंदा रहे, देश हमारा आजाद रहे। 9 ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक किया गया और 100 की संख्या में आतंकवादी मारे गए, इसका बदला हिंदुस्तान ने बहुत ही सोची समझी और रात के अंधेरे में बदला लिया। इसके लिए हमारी सेना का, हमारे जनरलों का, हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे एनएसए का बहुत बहुत आभार। जय हिंद। ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है। जो पहलगाम के अंदर 28 निहत्थियों की हत्या, हिंदुस्तानियों की हत्या की थी, उसका बदला भारत की हर जनता चाहती थी, हर जन चाहता था, हर पूर्व सैनिक चाहता था कि उसका बदला लिया जाए। और नए भारत में मोदी जी की सरकार के अंदर हमें गर्व है, हमें पता था कि मोदी जी जरूर उसका बदला लेंगे। रात्रि को 12 बजे मोदी जी ने एक स्ट्राइक करके और जो काम किया है ये सराहनीय काम है। और नए भारत के अंदर मोदी जी किसी को छोड़ता नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, हमारे रक्षा मंत्री जी को, हमारे तीनों जनरलों को, एयरफोर्स, नेवी और थल सेना अध्यक्ष को। मैं ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया के अंदर और इसके अंदर हम शांति चाहते हैं, लेकिन यदि अगला हमें आंख दिखाए तो नया भारत के अंदर मोदी जी किसी को छोड़ता नहीं। ये लड़ाई लंबी चलेगी, जब तक पूरे पाकिस्तान को निस्ताबूद नहीं कर देंगे तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। और एक एक उग्रवादी को, एक एक आतंकवादी को मार करके और उसके बाद में बदला लेके छोड़ेंगे। यदि जरूरत पड़ी भारतीय सैनिकों को, हम भारतीय सैनिकों के साथ है जो बॉर्डर पर फिलहाल लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ है। और यदि हमारी भी जरूरत पड़ी तो हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर बॉर्डर पर जाकर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। पूरे सैनिकों का बहुत मुरावल अप है। अब इसलिए रात जो कार्रवाई की है मोदी जी ने, थल सेना, थल सेना, एयरफोर्स ने जो भी कार्रवाई की है, इससे बहुत जबरदस्त जोश है। इतनी दिल में खुशी हुई है, वीरांगना को, सबको, आत्मा को शांति मिली है। और हम अभी साथ हैं हमेशा के लिए। और ऐसे जो भी हमारे साथ कोई नाकाबंदी करेगा उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे।